एक नगर में भगवान शिव का मंदिर था, जहां हर बार दूर दूर से भक्त जन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक बिजलियां कड़कने लगी और आसमान से सोने का एक थाल नीचे उतरा और भविष्यवाणी हुई, जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुने। धीरे धीरे सब इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसीलिए सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। जब पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उसके बाद वहां के राजा आगे आए और बोले, महादेव के मंदिर में सबसे ज्यादा दान दक्षिणा मैंने दी है और इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा थाल उठाने को आगे बढ़े और जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का बन गया। यह देखकर राजा लज्जित हो गए और थाल नीचे रखकर एक स्थान पर जाकर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। अब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर दर्शन करने आया था। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर में आते समय उसे एक भिखारी मिला और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जब वह जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। तब वह आदमी ने कहा, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों की बहुत आग्रह करने पर किसान ने थाल उठाया। जब उसने थाल उठाया तब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। सब लोग में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने पसंद है। तब किसान ने बोला, भाई कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। तब सब पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। अच्छे कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, एवं दुष्कर्म का आरंभ हुई दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति और अच्छे कर्मों का मूल्य असाधारण अनुष्ठानों या धन के प्रदर्शन से नहीं मापा जाता है।
इसके बजाय यह ईमानदारी, विनम्रता और हमारे कार्यों के पीछे के इरादे के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह साधारण किसान जिसने भिखारी की मदद की और दूसरों की मदद करने में आनंद प्राप्त किया, भगवान शिव का सच्चा भक्त माना गया क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ थी।